Hello students, welcome to our channel Learning Hindi. Students, today we have to read the second lesson of your practice book, Class 8 DAV Board. Students, today we will learn about narration as well as practice different worksheets by discussing various rules regarding narration. Students, narration means what? The act of telling something. So how do we tell something? There are two ways. Let me not to tell you theoretically. You yourself will notice it through the given worksheet 1. Read the sentences given in the two boxes. यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ दो boxes हैं, box A and box B. In box A, let us read the given sentences. Tarun said to Ruchi. See, Tarun is telling something. This is the narration made by Tarun. So Tarun said to Ruchi, I got an A+ in my history assignment. Ruchi said to Tarun, wow, that's great. Which book did you refer to? Tarun said to Ruchi, I got the information from the internet. Ruchi said to Tarun, I wish I too had the internet at home. Can you suggest to me some book to refer to? Tarun said to Ruchi, you can refer to an encyclopedia. Ruchi said to Tarun, thank you for your advice, Tarun. Now let us move to the next box. Tarun told Ruchi that he had got an A+ in his history assignment. Ruchi exclaimed that that was great. She asked him which book he had referred to. Tarun replied that he had got the information from the internet. Ruchi wished that she too had the internet at home. She asked him if he could suggest to her a book to refer to. Tarun suggested that she could refer to an encyclopedia. Ruchi thanked Tarun for his suggestion. So student, what difference did you notice between these two boxes? आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में एक ही इंफॉर्मेशन है. ऊपर में भी तरुण और रुचि की बातचीत हो रही है और क्या बातचीत हो रही है यही इंफॉर्मेशन है, और नीचे भी सेम इंफॉर्मेशन है तरुण और रुचि के बीच जो होती है बातचीत उसकी. बट देयर इज वन डिफरेंस. द सेंटेंसेस इन बॉक्स ए आर द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय टू पीपल. ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जो बॉक्स ए में सेंटेंसेस दिए गए हैं वो एक्चुअल वर्ड्स हैं जो स्पीकर ने कहा है. ठीक है, यहाँ तरुण ने रुचि को क्या कहा एग्जैक्ट हू बहू उसी के लैंग्वेज में लिखा हुआ है. यू कैन रेफर टू एन एनसाइक्लोपीडिया. ठीक है ना. तो ऐसे सेंटेंसेस को इस तरह से जो स्टेटमेंट अगर किसी का दिया गया हो तो हम उसे कहते हैं कि दैट इज इन डायरेक्ट स्पीच. ये जो नरेशन है वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है. जब सेंटेंस इन बॉक्स बी में अगर हम देखें तो दैट इज रिपोर्टेड बाय समवन एल्स इन देयर ओन वर्ड्स. तो ये जो रिपोर्टिंग है ये न तो तरुण के लैंग्वेज में है और ना ही रुचि के लैंग्वेज में है. कोई थर्ड पर्सन है जो हमें ये बता रहा है कि तरुण ने रुचि को क्या कहा और रुचि ने तरुण को क्या बताया. तो जब थर्ड पर्सन बताए कि किसने किसको क्या कहा और कैसे कहा तो फिर लैंग्वेज में कुछ चेंजिंग आती है. आप एक बार वीडियो को पॉज करके और फिर से इन दोनों ही बॉक्सेस को देख सकते हैं. मीनिंग डिफरेंट नहीं हो. जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, नरेशन टॉपिक की बात करें तो मीनिंग डिफर नहीं करता. हालांकि आम बातचीत में कहने का अर्थ, कहने का संदर्भ सब कुछ डिफर कर जाता है, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में जो बातें लिखी होती हैं अगर उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है तो अर्थ में कोई अंतर नहीं आना चाहिए. और जहाँ अंतर आ गया मीन्स उसकी सही ढंग से चेंजिंग नहीं की गई है. ठीक है ना. तो ध्यान देंगे. The sentences in box B are reported by someone else in their own words. थर्ड पर्सन के वर्ड्स में उसको कन्वर्ट किया गया है. These are in indirect speech. और ये नरेशन कौन से स्पीच में हुआ है तो दिस नरेशन मेड बाय थर्ड पर्सन इज कॉल्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. इसे हम कहेंगे
ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि इसमें रुचि और तरुण के द्वारा एग्जैक्ट उनके मुंह से कौन से वर्ड निकले नहीं लिखा गया है, जबकि ऊपर डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड जो उनके मुंह से बाहर निकला है एग्जैक्ट हूबहू सेम टू सेम डिटर वही लिखा गया. So box A is having the sentences in direct speech, whereas box B is having the sentences in indirect speech. Now children, let us move to the next page. Read the examples given below and note the difference between direct and indirect speech. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या होता है? वैसे तो बच्चों, आपने जिन बच्चों ने पॉज करके वीडियो को और ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा. जैसे यहाँ पे देखिए कॉमा है, इधर कहीं कॉमा है नहीं, कॉमा की जगह क्या है, दैट है. फिर यहाँ आई है तो देखिए यहाँ पर ही चेंज हुआ है. वैसे ही गॉट है, टेंसेस में भी चेंज आ गए, हैड गॉट हो गया है. ठीक है ना. तो हर सेंटेंस में लगभग ऐसा हुआ है. तो बच्चों को तो वहीं पर समझ में आ गया होगा, लेकिन थियोरेटिकली हम इसको एक बार फिर से देखें. रिधि सेज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच. जब हम इसी सेंटेंस को, अभी ये पहला जो सेंटेंस है वो हम डायरेक्ट स्पीच में देख रहे हैं, रिधि के द्वारा कहे गए शब्दों को हूबहू लिखा गया है, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच. जबकि अब हम इसी को थर्ड पर्सन के थ्रू बताएं तो हम कैसे लिखेंगे, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे, रिधि सेज कमा हटा के वहाँ पे क्या होता है, दैट लिखा जाता है. देन आई इज द फर्स्ट पर्सन. तो उसको अकॉर्डिंगली फर्स्ट पर्सन जब यहाँ हो तो स्पीकर के हिसाब से हमें यहाँ पे प्रोनाउंस सेलेक्ट करना पड़ता है. इन सब बारे में, रूल्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेटर ऑन आगे पढ़ेंगे. ठीक है ना. फिलहाल हम ये देखें कि चेंजिंग कहाँ है. तो चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब में है. फिर यहाँ दोनों ही ध्यान से देखेंगे तो दो क्लॉज दिख रहे हैं, रिधि सेज एंड आई वांट टू लर्न फ्रेंच. दो पार्ट हैं. ये जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो पार्ट है, यहाँ देखिए, ये जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच है. तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम चेंज करते हैं. हालांकि इस सेंटेंस में चेंज नहीं किया गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें यहाँ ध्यान देना होता है, कई बार इसे चेंज करना पड़ता है. फिर हमें इन दोनों ही क्लॉजेस को कनेक्ट करना पड़ता है. तो कनेक्टर के तौर पे कॉमा को रिमूव करके हम यहाँ दैट लगाते हैं. देन वी हैव टू कंसीडर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो उसे हम चेंज करते हैं, उसका भी रूल है. फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ अगर कोई लिसनर होता उसके हिसाब से, और थर्ड पर्सन होता तो कोई चेंज नहीं होता. ठीक है. तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो रिद्धि के हिसाब से ये हो जाएगा शी. एंड अगेन टेंस को कंसीडर करना पड़ता है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है तो हमें इधर टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ती है. जैसे देखिए यहाँ प्रेजेंट है तो आई वॉन्ट इज सिंपल प्रेजेंट, और उस हिसाब से हम जब यहाँ शी लिखेंगे तो शी के साथ वर्ब सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स हो जाएगा. ठीक है. अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. अंकित सेड टू रिया आई विल गो टू मलेशिया नेक्स्ट वीक. ठीक है. तो इसमें भी हमें कहाँ ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब पे, जो कि सेड टू है. तो बच्चों जनरली हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में. नॉर्मली इसको टोल्ड में चेंज किया जाता है, लेकिन थोड़े एडवांस्ड लेवल पे हम आगे अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको कंटेक्स्ट के हिसाब से भी चेंज किया जा सकता है. ठीक है ना. फिलहाल यहाँ आप नोटिस कीजिए कि सेड टू को टोल्ड में चेंज किया गया है. कनेक्टर की जगह दैट का यूज किया गया है. फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू स्पीकर ही में कन्वर्ट किया गया है. यहाँ विल, चूँकि हमने आपको बताया था कि टेंस अगर इधर पास्ट हो तो हमें इधर पास्ट करना पड़ता है. ठीक है ना. तो विल का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वुड. अगेन गो टू मलेशिया सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब में ही चेंजिंग जनरली आती है. अदर वर्ड्स नाउन्स वगैरह वैसे ही रह जाते हैं. टाइम एक्सप्रेशन जो होता है कई बार उसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे नेक्स्ट वीक को हमें चेंज करना होता है फॉलोइंग वीक में. बच्चों परेशान नहीं होना है, कहाँ क्या कब लगता है इसको हम आगे वर्कशीट वाइज डिस्कस करते चलेंगे और प्रैक्टिस भी करते चलेंगे.
तो मतलब आपको ध्यान कहाँ देना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने में, फिर कनेक्टर यूज़ करने में, फिर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हैं, फिर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज कर देते हैं। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन अगर कोई है तो हम उसे भी चेंज करते हैं। सो रिमेंबर वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, while changing direct speech into reported speech, ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो फॉलोइंग पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। Inverted commas and commas separating the reported speech from the rest of the sentence should be removed। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा जो कि रिपोर्टेड स्पीच को और पार्ट से अलग करता है, ठीक है, मतलब हमने अभी आपको ऊपर बताया, एक बार फिर से देख लें। ये देखिए दो हिस्से हैं इस सेंटेंस के, अंकिता सेड टू रिया और आई विल गो टू मलेशिया नेक्स्ट वीक। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता हुआ कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा है उसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अ कंजंक्शन इफ नीडेड इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना, कंजंक्शन यानी जो ज्वाइनिंग वर्ड है, जो दैट इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर सेंटेंस में नहीं पड़ती है, ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगर ज़रूरत हो तो इसे लगाना पड़ता है, वहाँ भी ध्यान देना है। और कहाँ ध्यान देना, द टेंस ऑफ द स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो स्पीच है इसका जो टेंस है ये विल, इसको अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। एक ध्यान हमें यहाँ देना पड़ता है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे ऊपर देखिए प्रेजेंट था, इधर आपको कोई तरह का टेंस में चेंजिंग नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। सिर्फ अगर ऊपर सिंपल प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से एग्री करता हुआ नीचे भी आपको सिंपल प्रेजेंट में लिख देना है, ठीक है ना। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इनटू अ करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पास्ट टेंस है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो भी है उसको उसके ही करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगेन पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई, यू, ही और पोसेसिव प्रोनाउंस लाइक माई, यू, हिज, हर and words denoting time and nearness of position are changed। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का क्या रूल है। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन है कहाँ, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में ओनली, ठीक है ना। तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ रिया ऑब्जेक्ट है, सुनने वाला ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से चेंज करते हैं। और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, यहाँ अगर ही होता तो ही का ही रह जाता, किसी का नाम होता तो उसको हम एज इट इज़ उतार लेते, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली ये आपके माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आगे देखते हैं। ईशा सेज द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है तो आइए देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में नीचे कौन सा चेंज लाया गया है। ईशा सेज दैट द टीचर, ठीक है, इसको हम हुबहू उतारते हैं। ऊपर सेड टू का टोल्ड हुआ था, ठीक है ना। सेड टू को जरूर से कन्वर्ट करते हैं, सेज को कन्वर्ट नहीं करते, विल से को कन्वर्ट नहीं करते, वो एज इट इज रह जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सेज को सेज यहाँ लिखा गया है। फिर ज्वाइनिंग वर्ड्स कंजंक्शन की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो हम यहाँ दैट लगाते हैं। द टीचर थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेकंड पर्सन नहीं है कि हम उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हिसाब से डालें। थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। देखिए एक बार मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख देती हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। SON बाय 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन हो तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वहाँ प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है ना। अगर किसी बॉय ने कहा हो आई एम ग्रेट, किसी गर्ल ने कहा हो आई एम स्मार्ट, तो उस आई को हम बॉय के हिसाब से ही में या गर्ल के हिसाब से शी में चेंज करते हैं।
लेकिन अगर सेकंड पर्सन हो, यू सेकंड पर्सन हो, तो उसको हम ऑब्जेक्ट यानी लिसनर का क्या जेंडर है उस हिसाब से चेंज करते हैं। ही में सुनने वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में वही ही और शी, हिम और हर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज कर देते हैं जिस किसी भी केस में हो। और अगर थर्ड पर्सन होता है तो देयर इज एन फॉर नो चेंज। ठीक है, तो SON बाई 1 2 3 का रूल याद कर लेंगे। अब यहाँ देखते हैं टीचर क्या है, ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकेंड पर्सन है। फर्स्ट सेकेंड पर्सन आई, वी, यू को छोड़ दें तो बाकी सब थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, कोई कन्वर्जन यहाँ नहीं होता। ठीक है, नाउ विल चेक। अब देखिए टेंस है फ्यूचर टेंस, तो अभी आपको ऊपर क्या बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे तो ये टेंस चेंज नहीं होगा, यानी इसको भी हम एज इट इज टीचर के साथ बस एग्री होना चाहिए। तो टीचर के साथ एग्री कर रहा है, इसको भी हम वैसे उतारते हैं। द नोटबुक्स, द नोटबुक्स। इधर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम यहाँ टाइम एक्सप्रेशन में भी कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही यहाँ अगर पास्ट टेंस आता तो यहाँ भी विल का वुड करना पड़ता और टाइम एक्सप्रेशन में भी द नेक्स्ट डे करना पड़ता। और अगर सेड टू होता तो टोल भी करना पड़ता। तो ध्यान देंगे सिंपल प्रेजेंट में टेंस चेंज नहीं, टाइम एक्सप्रेशन चेंज नहीं, ओनली SON बाई 1 2 3 का रूल। यहाँ देखिए ईशा विल से, यानी फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो देखते हैं विल चेक को और टुमारो का क्या करना है। आगे देखिए ईशा विल से, तो विल चेक भी अनचेंज्ड है और टुमारो भी अनचेंज्ड है, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके फ्यूचर टेंस में है तो भी आपको टेंस में और उसके टाइम एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं लानी है, उसको अनचेंज्ड रखना है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है कि हमारे माइंड को ज़्यादा एक्टिव कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि तब हमें ध्यान देना होगा कि टेंस को भी हम पास्ट में कन्वर्ट करें और टाइम एक्सप्रेशन को भी हम चेंज करें अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल पास्ट, सो यहाँ टू नहीं है इसलिए ये टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, सेड को सेड ही रखेंगे। ज्वाइनिंग तो सब में सेम तरीके से करते हैं, तो दैट हम यहाँ यूज़ करेंगे। द टीचर थर्ड पर्सन अनचेंज्ड रहेगा, टेंस चेंज होगा, विल की जगह हम क्या लिख देंगे, वुड लिखेंगे। ठीक है ना, और अगेन टुमारो की जगह क्या यहाँ हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं और किस तरह की चेंजिंग होती है। पास्ट टेंस में ही एक और दिया हुआ है, इसको भी ध्यान देंगे। ईशा सेड टू रितु। अब देखिए यहाँ सेड टू हो गया है, जब सेड टू आए तो उसको कंपलसरी है कि हम उसको टोल्ड में कन्वर्ट करें या फिर कोई और कंटेक्स्ट को समझते हुए रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ फिट करें। तो हम यहाँ लिखेंगे ईशा टोल्ड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के अगेन उसको दैट से ज्वाइन करेंगे। टीचर थर्ड पर्सन है, एज इट इज़ लिख जाएगा। विल को वुड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इधर पास्ट है, इसलिए टेंस भी चेंज करना है पास्ट में। और देन टाइम एक्सप्रेशन है तो टाइम एक्सप्रेशन भी टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया गया है। तो क्या ध्यान रखना है, इन असर्टिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब सेड रिमेन्स अनचेंज्ड। जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन ना हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना हो, सिंपली स्टेटमेंट हो किसी चीज़ की, नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है, किसी भी तरह का स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो जब भी असर्टिव सेंटेंस हो तो हम क्या करते हैं, सेड को सेड ही रखते हैं। यहाँ देखिए, जबकि जहाँ ये सेड टू होता है वहाँ पर हमें उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इफ़ इट इज़ नॉट फॉलोड बाई टू, सेड के बाद जब टू नहीं आया हो तभी यह अनचेंज रहता है, और इज चेंज्ड इनटू टोल्ड, रिप्लाइड और सजेस्टेड एज पर द कंटेक्स्ट। अगर जो टू रहा तो उसे हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कई बार अगर टू नहीं भी है तो कंटेक्स्ट समझते हुए सजेस्ट किया जा रहा है या जवाब दिया जा रहा है, हम सीधा उस सेड को रिप्लाइड और सजेस्टेड में भी लिख सकते हैं कंटेक्स्ट के हिसाब से। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू वर्कशीट 2। अब आपको समझना कैसे कि कौन सी चीज़ को किस में कन्वर्ट करेंगे।
ये तो समझा कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, लेकिन पास्ट रहे तो आखिर में किस में कन्वर्ट करेंगे? अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में इज एम हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा? ठीक है, कब? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आता है तो उसको हम वॉज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। ये सारे रूल्स जो है ना, ये आपके जो दिए गए हैं यहाँ, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तभी चेंज होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमें इनको इनमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो यानी सेड, टोल्ड या वॉट एवर पास्ट हो तब। इज एम आर को वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब को हैड बीन में, हैज़ हैव को हैड में। हैड के लिए नो चेंज होता है। अगर हैड लिखा हो रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होते हुए भी कोई चेंज नहीं किया जाता। हैड बीन लिखा हो रिपोर्टेड स्पीच में तो भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो हम उसको चेंज नहीं करते। डू डज हो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो हम उसको डिड में कन्वर्ट करते हैं। डिड हो तो हम हैड डन में कन्वर्ट करते हैं। हैड डन हो तो नो चेंज। विल शैल हो तो वुड में कन्वर्ट हो जाता है। मे कैन हो तो माइट और कुड में कन्वर्ट हो जाता है। अदर मॉडल्स हो जो वुड, शुड, माइट, कुड, ऑट टू, यूज टू, मतलब ये तो ऑटोमेटिक पास्ट ही टेंस में है। अब पास्ट को पास्ट में कैसे करेंगे, इसलिए यहाँ पर भी नो चेंज होता है। अगर मस्ट है तो मस्ट को कई बार मस्ट ही रहने देते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट कभी कभी हम इसे हैड टू भी कर देते हैं। क्यों करते हैं इसके लिए भी आपको एक लेसन पढ़ना है। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखें। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। टाइम एक्सप्रेशंस का क्या करते हैं? टाइम एक्सप्रेशन और प्लेस, आपको ऊपर में मिला था प्लेस को एक्सप्रेस करना, जैसे हेयर, देयर, दिस, दीज। तो ये अगर डायरेक्ट स्पीच में हो और आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगेन ये सारी चेंजिंग कब करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक है ना? तो अगर दिस और दीज हो रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसको दैट या फिर दोज में करते हैं। हेयर हो रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो उसको देयर करते हैं। नाउ हो तो उसको देन करते हैं। कई बार नाउ अगर हो तो उसको छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन अगर आपको चेंज करना ठीक लगे तो आप उसको देन में चेंज कर सकते हैं। अगो को बिफोर में चेंज किया जाता है। यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज किया जाता है। टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, अब नीचे अभी तक हमने जितना पढ़ा उन्हीं चीज़ों को टेबल वाइज समझाया गया है। कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि हम आज नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमें टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है। एक ही दिन सब तरह के रूल्स पढ़ लेने से फिर उन पर कमांड जो है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता। धीरे धीरे हम एक काइंड ऑफ सेंटेंस को साथ में लेके चलेंगे। यहाँ देखिए 3 टेबल बनाया गया है। स्टेटमेंट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन रूल क्या है रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन रूल क्या है स्टेटमेंट्स का, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है ना? और क्वेश्चंस जो हमने अभी नहीं पढ़ा है। क्वेश्चंस अगर हो स्टेटमेंट में, रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर रिपोर्टेड स्पीच में कमांड्स हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो या किसी भी तरह का इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके लिए रूल्स दिए गए हैं। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चंस और कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। फिलहाल अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको एक बार इस फर्स्ट टेबल के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना? जैसे असर्टिव सेंटेंस हो यानी सिंपली स्टेटमेंट हो, किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन सा देता हुआ सेंटेंस हो, नेगेटिव में भी हो सकता है, अफर्मेटिव में भी हो सकता है। हाँ, तो जब रिपोर्टेड स्पीच, हमने बताया था ना कि 2 हिस्से होते हैं, एक फला सेड समथिंग एंड दूसरा फला सेड व्हाट। तो ये दूसरा वाला जो
कथन है, जो स्टेटमेंट है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं स्पीकर के द्वारा बोले गए, तो उस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने के लिए जो कॉमा का यूज़ किया जाता है उसे हम रिमूव करते हैं सबसे पहले, और क्या करते हैं उसकी जगह दैट का यूज़ करते हैं। सेड टू को चेंज किया जाता है सिंपली टोल्ड में, लेकिन कई बार कंटेक्स्ट समझते हुए उसको स्टेटेड, रिमार्क, आंसर्ड, रिप्लाइड, क्लेम्ड, आर्ग्यूड, प्रॉमिस्ड, बोस्टेड में चेंज किया जाता है। अब घबराना नहीं है कि भाई कहाँ क्या लगाएंगे, वो आप खुद ही समझ जाएंगे जब डायलॉग पढ़ेंगे, जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कोई किसी को प्रॉमिस कर रहा है, कोई किसी को आंसर कर रहा है, कि कोई किसी से बहस कर रहा है, कोई अपनी बड़ाई कर रहा है। तो उस हिसाब से हम सेड टू को उस वर्ब में चेंज कर देते हैं। देन टेंसेस को ध्यान में रखना पड़ता है। पर्सनल प्रोनाउंस वही आई, वी, ही, शी, इनको देखना होता है। एंड पोसेसिव्स माई, हिज, हर, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड प्लेस आर चेंज्ड, ठीक है ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टाइम और प्लेस को एक्सप्रेस करते हुए वर्ड को भी चेंज करना पड़ता है, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। रवि सेड टू पूजा, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया गया है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ दैट का यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू स्पीकर ही में कन्वर्ट किया गया है। कैन को टेंस, चूँकि इधर पास्ट है तो हमें इसे भी, इसके टेंस को भी पास्ट करना है, कुड में कन्वर्ट किया गया है। सॉल्व दिस हमने सीखा था कि टाइम और प्लेस के एक्सप्रेशन को भी चेंज किया जाता है पास्ट में, दिस दैट में चेंज हो गया। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स वैसे ही रह जाते हैं। यहाँ देखिए और भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2 और एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग जल्दी जल्दी इसे भी देख लेते हैं। देव सेड आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। देव सेड, तो सेड को सेड रहने दिए क्योंकि यहाँ टू नहीं है, इसलिए हमारे कंपल्सरी नहीं है उसको चेंज करना। देव सेड, अगेन यहाँ पर ज्वाइन करते हैं दोनों पार्ट को, दैट यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाया गया है। आई अकॉर्डिंग टू स्पीकर ही हो गया है। ही हैव बीन चूँकि इधर पास्ट है तो उसको भी पास्ट में करना है, हो गया हैड बीन। रीडिंग दिस को दैट में कन्वर्ट किया गया है, बुक फॉर एन आवर, बुक फॉर एन आवर। एक और देखते हैं। मनन सेड टू राधिका, सेड टू है, टोल्ड में कन्वर्ट किया गया है। आई हैव जॉइंड जूडो क्लासेस, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया गया है, कॉमा को हटाया गया इसलिए यहाँ पर दैट यूज कर लिया गया। फिर आई को अकॉर्डिंग टू स्पीकर मनन के लिए ही यूज किया गया, ठीक है ना। हैव ज्वाइंड प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस है सेड रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को भी पास्ट करना है, तो हैव ज्वाइंड की जगह हो गया हैड ज्वाइंड। तो स्टूडेंट्स, आज हमने असर्टिव सेंटेंसेस को यानी स्टेटमेंट्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें ये सीखा। उस पर बेस्ड वर्कशीट आपको वर्कशीट 3 में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आप इसको पॉज करके अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास को हम शुरू करेंगे इस वर्कशीट 3 के सॉल्यूशन के साथ, और साथ ही डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को और इंपरेटिव सेंटेंस को। क्वेश्चंस और इंपरेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए तो उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग this lesson. We'll meet very soon. We are coming with the next worksheets, its explanation and practice. Thanks for watching. Bye bye and take care.